गया भाई, थैंक यू। अभी चलते हैं दूसरे शहर में जहां पे आ जाता है एक्सरसाइज के नाम के। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1। वाओ, हम बहुत दूर आ गए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। वाह, एक सर्कल कितना टेंजेंट रखेगा बताओ सर? 1 2 3 4, जिंदगी खत्म, इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक सर्कल के इस सरकमफ्रेंस के ऊपर इतना सारा पॉइंट होता है कि हम गिन के खत्म नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट अगर छूने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ही आएगा ना। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। फिर देखो दूसरी बात क्या बोला है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, हम लोग अभी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो ये वाला ले लेते हैं, क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट एट इन वन पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करता है। ये वाला एक सर्कल है, इसमें एक ही टेंजेंट जाएगा, इस एक पॉइंट से जाएगा। और टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट से छुएगा, एक पॉइंट से छुएगा। दूसरा देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सर्कल है हम लोगों का और इसको अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। लेकिन ये पूरे लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो तोड़ रहा है ना, सर्कल को 2 हिस्से में तोड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। फिर तीसरा देखो, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल का कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, एक सर्कल का कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ऐसे तो हम बोलेंगे कि एक सर्कल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है, पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एट द मोस्ट। अभी देखो कैसे ये इसको सवाल को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला एक सर्कल है, ओके भाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका सेंटर है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, अगर कोई लाइन इसके सेंटर के बीच से पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। अगर एक कॉर्ड सेंटर के बीच से पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। पहली बात। दूसरी बात, एक डायमीटर के जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। एक बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 पैरेलल लाइन है और उसके बीच से एक लाइन पास कर रहा है, यहाँ पे देखना, अगर 2 पैरेलल लाइन है और इसके इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होता है, मतलब कि इक्वल होता है। तो उसी बात को हम अगर उल्टा करके बोले कि अगर ये वाला 2 लाइन है और इसमें एक इंटरसेक्टिंग, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो हम उसको पैरेलल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर पैरेलल है तो एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। तो अगर एंगल इक्वल है तो पैरेलल क्यों नहीं बोल पाएंगे भाई, बोल पाएंगे। तो यही पे क्या हो रहा है, इसको हम इक्वल बोल सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो क्या होगा, एक सर्कल का एक ही टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट होगा, 2। लेकिन टोटल कितने पैरेलल हो सकता है, जितने डायमीटर आएंगे, डायमीटर के इधर ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगे ना। तो क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आएंगे। तो पैरेलल टेंजेंट कितना होगा, यहाँ पे एक तो कोई लिखेगा इनफाइनाइट और दूसरा कोई लिखेगा 2, क्योंकि एक ही टाइम पे एक यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे पैरेलल है, तो 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर बोला कि कितने सारे पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिल सकते हैं भाई, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। फिर से यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है,
लास्ट वाला हम लोग का द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, एक कॉमन पॉइंट, अरे भाई एक टेंजेंट है, टेंजेंट का एक पॉइंट और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। खत्म भाई खत्म। अभी यहाँ पे देखो ये वाला क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे पहले। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center at a point of q distance from q point q so that OQ equals to 12 centimeter length of PQ। क्या बोला गया है यहाँ पे? देखो ए टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है उसका नाम क्या है? PQ है, ठीक है। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं फिर इसी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ए टेंजेंट है उसका नाम क्या है? PQ एट ए पॉइंट पी पॉइंट पे है ऑफ द रेडियस, सर्कुलर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q so that OQ equals to 12 centimeter, then length of PQ is what? अब हम इसी डाटा को ले जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड मतलब गोली मारो उसको ब्लैक बोर्ड बना देते, उसमें हम ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखो ये वाला क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, अभी देखो यहाँ पे है, मान लेते हैं ये वाला क्या है? सेंटर है। अभी यहां से ये वाला क्या है? रेडियस बन गया हम लोगों का, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे जादू लगाएंगे, जादू, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये वाला सेंटर है, ठीक है। क्यू भाई क्यू क्यू क्यू, ये वाला क्या है? सेंटर से अगर इस पॉइंट का क्या है? P है, इसको बोला कि एक PQ लाइन है, इस PQ लाइन हाँ ये PQ लाइन है और इसमें क्या बोला है कि OQ, ये वाला क्या लाइन है? OQ। OQ का डिस्टेंस कितना दिया है हम लोगों को? 12 सेंटीमीटर। OP कितना दिया हम लोगों का? रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। तो बोला कि PQ निकालो। तो अभी देखो हम PQ निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो लो भाई ये तो ऑप्शन आया ही नहीं। तो एट ए पॉइंट P ऑफ द सर्कल, तो लेते यहाँ पे कोई नहीं यार, यहाँ पे देखो कहा गया वो, ये वाला। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये वाला लाइन जो है इसका डिस्टेंस निकालो। तो पहली बात, ये जो लाइन है यहाँ पे ये कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। हमें पता है कि एक अगर ये टेंजेंट है इसको हम लंबा कर देंगे तो वो टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होता है वो हमेशा कितना डिग्री एंगल करता है? 90 डिग्री एंगल करता है। दूसरी बात, अगर ये वाला एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ PQO कोई भी हो, ठीक है, POQ PQO इज ए
triangle OPQ is a right angle triangle. ट्राइंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, पहली बात। दूसरी बात, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारा एक मामा जी है, उस मामा जी का नाम क्या है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मामा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामा जी बोलते हैं कि जो एक, अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? जो परपेंडिकुलर और बेस है उन दोनों का स्क्वायर करके अगर सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस के बराबर मिल जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें किसने गिफ्ट किया है? हमें गिफ्ट के तौर पे किसने दिया है? मामा जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है? एक बात हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होगा उसी को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। 90 डिग्री तो हमारा ये वाला है, इसके ऑपोजिट में कौन सा है? OQ वाला है, तो OQ हम लोगों का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन सा बन गया? 90 के ऑपोजिट में कौन है? OQ स्क्वायर। तो हम लिखते हैं OQ स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। P किसको बोला जाता है? परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर परपेंडिकुलर कोई नहीं, यहाँ पे सिंपल सा बात, कोई बोलता है कि जो लेटा हुआ होता है वही बेस होता है, जो खड़ा होता है वही परपेंडिकुलर होता है। भाई गलत। तुम अगर इसको परपेंडिकुलर मान रहे हो तो इसको बेस मानो, और अगर इसको परपेंडिकुलर मान रहे हो तो इसको बेस मानो। इन दोनों में से अगर तुम इसको P मान रहे हो तो इसको B मानो। ठीक है, और अगर इसको P मान रहे हो तो इसको B मानो। तुम्हारा मर्जी भाई, तुम जिस कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम देखो P, ये वाला तुम P मान रहे हो, ओके। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर तुमने किसको रखा? Q, PQ। PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अभी OQ का वैल्यू कितना है? 12 स्क्वायर। PQ का ही वैल्यू तो हमको निकालना है। OP का वैल्यू कितना है? 5 स्क्वायर। 12 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 144। 5 को स्क्वायर करेंगे 25। अगर साले को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -25। प्लस को माइनस बना दिए, यहाँ पे क्या रहेगा? PQ स्क्वायर। 144 से 25 को माइनस खत्म कर दो, कितना आ जाएगा? दिमाग लगाओ। 119। ठीक है, कितना आएगा? 119। इससे अगर 25 जोड़ेंगे सच में आ रहा है तो शक होता है कभी कभी। इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। अभी तुमको एक बात पता है, प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस, मल्टीपल को उधर ले जाएंगे डिवाइड, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट। तो अगर इस स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, PQ को इधर लाए और 119 उधर है, तो अगर इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो PQ का लंबाई कितना आ गया? √119 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आओ हम लोगों का सवाल पे। यहाँ पे क्या बोला गया है? ये वाला ऑप्शन शायद वही था, √119 सेंटीमीटर। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, वो शायद D नंबर ऑप्शन हम लोगों का नहीं आया, वही होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि PQ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √119 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस इतना ही काफी है। ठीक है, लास्ट में क्या बोला गया है? ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ठीक है, पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent to the circle, another is circle to the secant to the circle। ओके, देख लेते हैं। अभी एक ऐसा कुछ 2 लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो कि क्या बन जाए? एक टेंजेंट बन जाए, दूसरा एक टेंजेंट बन जाए, दूसरा क्या बन जाए? सेकेंड बन जाए। आजा भाई जल्दी आजा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले एक ये वाला हो गया। अभी इसका कलर भी रहने दो। हो गया, इतना कौन नाटक करता है। ठीक है, ये वाला सेंटर। ठीक है, अभी वो सेंटर बन रहा है। तो 2 लाइन ऐसा ड्रॉ करो कि एक दूसरे का पैरेलल भी हो, लेकिन एक उसका टेंजेंट बन जाए, दूसरा उसका क्या बन जाए? सेकंड बन जाए। हम लोगों को क्या पता है? टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे छूता है।
ठीक है, तो टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह पे छुएगा, एक ही जगह पे छुएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक ओ सॉरी 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 उसको खत्म करो। हम लोग एक लाइन खींचेंगे और वो सर्कल को कितनी जगह पे टच करेगा, और वो सर्कल को कितनी जगह पे टच करेगा, एक जगह पे ही टच करेगा। सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, 2 लाइन आ गया। ये वाला एक, ये वाला एक, ठीक है। अभी ये देखो, ये सर्कल को कितनी जगह पे टच कर रहा है, 2। मान लेते ए बी एक लाइन है जो सर्कल के बीच से निकल गया, और हमको पता है कि जो सर्कल को 2 हिस्से में तोड़ता है उसको बोला जाता है सेकेंड। तो इन दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस भी है। ये वाला क्या बन गया, सेकेंड। और ये वाला सर्कल को एक ही जगह पे छूता है, जो एक जगह पे छूता है उसको क्या बोला जाता है, बताओ। तुम क्या बताओगे वे, हम ही लिख लेते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो क्या है, जो सर्कल को 2 जगह, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि मैंने ड्रॉ में कॉपी किया था, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा यहाँ पे भी वही डिस्टेंस निकलेगा। हमको पता है कि 2 पैरेलल लाइन उन्हीं को बोला जाता है, एक 2 लाइन को पैरेलल तभी बोला जाता है जब वो दोनों जिंदगी भर से दौड़े लेकिन कभी एक दूसरे के पास ना आए, ठीक है, उसको पैरेलल बोला जाता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। एक इस, ये वाला लाइन इस सर्कल के लिए क्या बन गया, ये वाला लाइन इस सर्कल के लिए सेकंड बन गया, और दूसरा जो ये वाला लाइन है ये वाला सर्कल के लिए क्या बन गया, क्या बन गया, सॉरी, टेंजेंट बन गया। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हम लोगों का सेकंड है, और मान लेते हैं इस लाइन का नाम है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई हम लोगों का क्या है, टेंजेंट। बात खत्म, यही ड्राइंग होगा हम लोगों का, ठीक है। सेंटर को सी से, सेंटर को सी से समझा दो, ये सी है, बाकी खत्म। अभी हम लोगों का, हम जो बात करने वाले हैं, तो अभी हम लोगों का खत्म हो गया। तो मान लेते हैं आपको सर्कल के बीच में, मतलब सर्कल के बीच का जो टॉपिक है, अंदर का बाहर का, अंदर बाहर, इंटीरियर एक्सटीरियर, जो भी है यहाँ पे, सेंटर का, सर्कल का, रेडियस का, डायमीटर का, कॉर्ड का, टेंजेंट का, परपेंडिकुलर का, नॉर्मल का, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ लिए है सबका सब कुछ आपको समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को चाहिए, ऐसे ही समझना चाहते हैं आप लोग कि सर्कल कैसे, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स में गया। आप लोग अगर ऐसे ही समझना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। वेट मतलब इतना वेट नहीं कि 1 महीना वेट करेंगे, नहीं भाई, 1 दिन 2 दिन, बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे हम। अगर सर्कल का वीडियो पूरा खत्म हो गया, सर्कल का टॉपिक पूरा खत्म हो गया, फिर मैं बोल रहा हूं खतरनाक सा एक एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, उसमें ऐसे ऐसे एमसीक्यू होंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों का एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ो ही उसको, गवर्नमेंट एग्जाम, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, क्लास का एग्जाम जो फाइनल जो होगा उसमें तो फोड़ोगे, वो तो मुझे पता ही है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इतना सा डिटेल्स में मैंने एमसीक्यू लेकर आया, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, बहुत शानदार एमसीक्यू है, और एक एक एमसीक्यू को हम पूरा निचोड़ के रख देंगे। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सॉल्व किया खत्म, एक एमसीक्यू के अंदर कितना सारा मतलब टॉपिक, कितना सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, वो सब कॉन्सेप्ट हम निचोड़ के निकालेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कर देना, क्यों और हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि, या फिर कुछ टॉपिक ऐसा छूट गया हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये वाला टॉपिक शायद छूट गया तो प्लीज मुझे बोल दो। दूसरी बात, तीसरी बात, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, सबको इक्वली मिलना चाहिए, सबके लिए इजी होना चाहिए। तीसरा है, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा दो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट अभी आने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।